यह सीन हमें दिखाता है कि विंग चन सिर्फ एक लड़ाई की कला नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक दर्शन है। यह मार्शल आर्ट हमें सिखाता है कि जीवन में रक्षा और आक्रमण एक दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि पूरक हैं। सीन की शुरुआत होती है मास्टर के शांत लेकिन सटीक प्रशिक्षण से, जहां वो अपने छात्रों को समझाते हैं विंग चू में बचाव और हमला एक साथ होना चाहिए। जैसे ही दुश्मन हमला करे, उसी पल तुम्हें जवाब देना चाहिए। यह बात सिर्फ फाइटिंग के लिए नहीं, बल्कि जिंदगी के हर पहलू के लिए लागू होती है। जब कठिनाई आए तो उससे भागना नहीं, बल्कि उसी पल उसका सामना करना चाहिए। मास्टर के आसपास खड़े छात्र उत्साह से भरे हैं, लेकिन जीवन की सच्चाइयां उनसे कोसों दूर नहीं। वे गरीब हैं, उनका परिवार मुश्किल में है और फीस भरना भी उनके लिए एक बड़ा काम है। सीन में जब मास्टर कहते हैं अब स्कूल फीस जमा करो, तो हर छात्र अपनी हालत बताता है। कोई कहता है माँ के पास पैसे नहीं है, मैं सिर्फ $2 दे सकता हूँ, तो कोई बस मुस्कुराकर अगली बार कह देता है। मास्टर के चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं, बल्कि करुणा झलकती है। वो कहते हैं ठीक है, अगली बार देना, अब घर जाओ और खाना खा लो। यह पल दर्शकों को एहसास कराता है कि असली गुरु वही है जो अपने छात्रों की परिस्थितियों को समझता है। लेकिन जैसे ही कैमरा स्कूल से बाहर निकलता है, माहौल बदल जाता है। गली में हलचल है, लोग भाग रहे हैं और एक आदमी पर कुछ गुंडे हमला कर रहे हैं क्योंकि उसने रोस्ट डक, भुना बतख चुरा ली है। यहाँ कहानी सामाजिक यथार्थ की ओर मुड़ती है, जब भूख इतनी बढ़ जाए कि इंसान को चोरी करनी पड़े। लड़के की बेटी रोते हुए कहती है कृपया मेरे पिता को छोड़ दो, और तब मास्टर बीच में आते हैं। वो पैसे देकर उस आदमी को छुड़ाते हैं। यह दृश्य हमें दिखाता है कि असली ताकत मारने में नहीं, दया और जिम्मेदारी में है। इसके बाद सीन और गहरा हो जाता है। हमें कौवान अंकल मिलते हैं, एक बूढ़े व्यक्ति जो अपने बेटे को पहचान भी नहीं पा रहे क्योंकि युद्ध में उनके सिर में गोली लगी थी। उनके पास न घर है न उम्मीद। मास्टर और उनके छात्र मिलकर तय करते हैं कि वे उसकी देखभाल करेंगे। यही असली विंग चू है, जब आप किसी की रक्षा के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल करें। धीरे धीरे कहानी सामाजिक संघर्ष की ओर बढ़ती है। मास्टर अपने छात्रों के लिए काम ढूंढने की कोशिश करते हैं। एक दुकानदार उनसे कहता है अगर कोई आधे वेतन पर काम कर सके तो मैं रख लूंगा। छात्र तुरंत मान जाता है। यहां निर्देशक यह दिखाता है कि इज्जत की भूख से बड़ी है। यह सीन बताता है कि असली योद्धा वही है जो हालात से हार नहीं मानता। इसके बाद एक लड़ाई का मोड़ आता है। एक नौजवान झगड़ालू लड़का मास्टर के पोस्टर फाड़ देता है और दोनों के बीच बहस छिड़ जाती है। वह लड़का कहता है तेरा पोस्टर मेरे पोस्टर के ऊपर क्यों था? और मास्टर के छात्र जवाब देते हैं अगर इतना गुस्सा है तो एक के बाद एक मुकाबला कर ले। लड़ाई शुरू होती है बिना गुस्से, बिना अराजकता के, केवल तकनीक के आधार पर। कैमरा क्लोजअप में डिस्पेंसिंग हैंड दिखाता है मास्टर का सिद्धांत कि रक्षा और हमला एक साथ होना चाहिए। यह सीन बेहद प्रतीकात्मक है, जैसे जीवन में भी हर वार के साथ जवाब देना जरूरी है, लेकिन नियंत्रण के साथ। फिल्म का मूड फिर से बदलता है जब एक दूत आता है और कहता है तुम्हारे छात्र ने एक आदमी को घायल कर दिया है, वो हमारे पास है, अपनी फिरौती ली हांग की फिश मार्केट पर जाकर दो। यह एक और सामाजिक परत खोलता है, जहां सम्मान, डर और अपराध की रेखा धुंधली हो जाती है। अब सवाल सिर्फ लड़ाई का नहीं, बल्कि जिम्मेदारी और निष्ठा का है। क्या मास्टर अपने छात्र के लिए सब कुछ दांव पर लगाएंगे? यही आने वाले दृश्यों का भावनात्मक केंद्र बनता है। अगर आप ध्यान दें तो इस सीन में निर्देशक 3 मुख्य बातें कह रहा है। पहली, कला का अर्थ सिर्फ जीतना नहीं, बल्कि संतुलन और नियंत्रण है। दूसरी, मानवता की कीमत, जब गरीबी और अन्याय बढ़ जाए तब भी इंसानियत न खोए। और तीसरी, समाज के प्रति जिम्मेदारी। एक सच्चा मास्टर सिर्फ अपने शिष्यों को नहीं, अपने समुदाय को भी संभालता है। विंग चू के हर मूवमेंट में यही दर्शन छिपा है, बचाव में हमला और हमले में बचाव। यह सीन हमें सिखाता है कि असली ताकत हाथों में नहीं, दिल में होती है। जब हालात बुरे हों
तब भी इंसान को अपने सिद्धांतों से पीछे नहीं हटना चाहिए। मास्टर की यही सोच उसे सिर्फ एक फाइटर नहीं बल्कि एक मार्गदर्शक, रक्षक और दार्शनिक बनाती है। सीन का सार। विंग चुन की यह झलक दिखाती है कि दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर के दुश्मनों से नहीं बल्कि अपने भीतर की कमजोरियों से होती है, और जो इंसान अपने भीतर के डर, गरीबी और लालच को हरा दे वही सच्चा योद्धा है।